हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रीथ। यह है चैप्टर 10, 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में। यह है प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब तक हम लोग प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक देख चुके हैं और कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 10.1 और ब्रीथ का सारा कंसेप्ट 0 से लेकर के 10th लेवल तक। यदि आप ब्रीथ को समझना चाहते हैं जीरो से, एकदम जीरो लेवल से, तो आप जाके लेक्चर 1 का वीडियो देखिए, उसमें सारा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है ब्रीथ के प्लेलिस्ट में। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संकेंद्र वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्र मतलब एक ही केंद्र, यानी एक ही केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ ले लीजिए, यहाँ क्या है, एक ये है जिसका त्रिज्या मान लीजिए कितना, 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा है बाहर, इसका त्रिज्या मान लीजिए कितना, 5 सेंटी सॉरी नीचे वाला का 3, ऊपर वाला का 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी ऐसा जीवा जो ऐसे होके गुजरे, ऐसे, ठीक है। तो पूछ रहा है जीवा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये केंद्र है, केंद्र से क्या मिला देंगे, लेट मी सिलेक्ट इट और रिमूव दिस। क्या, तो पहले केंद्र लेंगे यहां से और केंद्र केंद्र से मिला देंगे इसको, केंद्र से मिला देंगे इनको। और ई वाला आर है, ई वाला क्या मिला देंगे, यहां मिला देंगे। अब देखिए यहाँ दिया क्या हुआ है, पहले ओ लिख दे रहे हैं, ठीक है। दिया है, इसको मान लेते हैं R1। ये क्या है, R2 दिया है। R1 इक्वल टू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं जीवा ए और बी, ये है ओ और इसको मान लेते हैं पी। तो यहाँ देखिएगा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जो छोटा वृत्त को स्पर्श करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जब छोटा वृत्त को स्पर्श करेगा तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये R1 नहीं, ये भी R2 होगा। ध्यान दीजिएगा ओ ए बी में R2 क्या है, ओ ए बी त्रिभुज में क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी R2 रेडियस है, बराबर है। तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ओ पी ए में हमको निकालना है क्या, एपी निकालना है। जैसे ही एपी निकलेगा इसको 2 से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा मेरा, ए बी निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ भी पीबी और एपी क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ भी R2 है, यहाँ भी R1 है, यहाँ भी R2 है, यहाँ भी R1 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, दोनों से क्या चीज निकलेगा, समान चीज निकलेगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 7 हल। माना कि ओ केंद्र वाला दो संकेंद्रीय वृत्त संकेंद्रीय वृत्त में बड़े बड़े वृत्त की जीवा ए बी, ठीक है, ई वाला जीवा ए बी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। यानी पी बिंदु पर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा ए बी, पी बिंदु पर स्पर्श करती है।
यहाँ लिख दिए, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पे जो दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू ओ बी, हम फिगर में दिए हुए हैं R2 इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ओ पी इक्वल टू क्या है R1 इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज ओ ए पी में क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जो ओ ए पी है, ओ ए पी यानी ई वाला ट्रेंगल ओ ए पी चाहे ओ बी पी दोनों क्या है, दोनों सर्वांगसम ट्रेंगल है, ध्यान से देखिएगा तो। लेकिन चलिए हम इसको एक ही को ले करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है यहाँ पे ओ ए है यानी R2 है, R2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है। अब R2 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। R1 कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 25 9 प्लस है उधर, इधर आके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16। तो 16 को लेकर उस साइड चल जाएंगे, ए पी स्क्वायर को लेकर के इस साइड आ जाएंगे, यही करेंगे हम। ये क्या हो जाएगा इसलिए ए पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इधर आके रूट में हो जाएगा। तो 16 से कितना निकल जाएगा 16 रूट में है तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 बार आ जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर। ए पी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पी बी कितना होगा ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पेज में चल के लिख देते हैं। इनको पहले मैं मिटा दूं या अब लिखते हैं और शुरू करते हैं। अब कहाँ ए बी, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं पी ए प्लस क्या बी पी चाहे पी बी या पी ए प्लस पी ए, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है। पी ए इक्वल टू क्या है पी बी है। अब देख लीजिए ये हो जाएगा, सॉरी पी बी क्यों लिख दिया मैं, पी ए होगा यहाँ पे पी ए प्लस पी बी बीपी। अब बीपी को लिख दिए पी ए के बराबर, इन दोनों के आपस में बराबर है। तो 2 हो जाएगा 2 पी ए। तो कितना आया था 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसलिए ए बी क्या है यानी जीवा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये बराबर कैसे हुआ आइए प्रीवियस पेज में। तो लास्ट में लिखना क्या है हमको, तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लास्ट में लिख देंगे क्या अतः उस वृत्त उस जीवा की लंबाई, उस जीवा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। यही क्या हो गया यही मेरा आंसर हो गया। अब पी ए इक्वल टू पी बी कैसे है, जैसे ऐसा ही था, दो वृत्त था, ठीक है। अभी एक स्पर्श रेखा था, ठीक है, ऐसे था ऐसे था, ई था R2 ई था R2। अब ध्यान दीजिएगा तो ई था R1। अब दोनों त्रिभुज में तो बात सेम ही है ना, देखिएगा ई और ई बराबर है, यहाँ समकोण है, ई और ई बराबर है और ई कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वंगसम हो जाएंगे। तो जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, सिमिलर चीज है। चाहे आप निकालिएगा भी तो इतना ही आंसर आएगा, आप निकाल भी सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।